दोस्तों, महाराष्ट्र इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ जैसे स्थिति से जूझ रहा है। पिछले 24 घंटों में ही अलग अलग जिलों से कई दर्दनाक हादसों की खबरें सामने आई हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की रिपोर्ट ये बताती है कि केवल एक दिन में बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई, बीड और नांदेड़ जैसे इलाकों में हालात बेहद ही गंभीर हैं और खासकर नांदेड़ जिले में तो बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। वहां पर कई लोग पानी में बह गए हैं, जिनमें से 3 लोगों के शव बरामद हुए हैं, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं। मुंबई की अगर बात करें तो यहाँ देखिए हालात काफी ज्यादा बिगड़े हुए हैं। पिछले 24 घंटे में शहर में करीब 300 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और लगातार बारिश की वजह से मीठी नदी का जलस्तर जो है वो खतरे के निशान पर पहुंच गया है और एहतियात के तौर पर करीब 400 से 500 लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। मुंबई की लाइफ लाइन मानी जाने वाली लोकल ट्रेनें भी इस बारिश से बुरी तरीके से प्रभावित हुई हैं। कई रूटों पर ट्रेनों को रद्द करना पड़ा, जबकि जो चल रही हैं उनमें घंटों की देरी हो रही है। इसका असर हजारों यात्रियों पर पड़ रहा है। सड़कों पर जलभराव और ट्रैफिक जाम ने लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। नांदेड़ जिले की स्थिति और भी भयावह है। मंगलवार तड़के मुखेड़ उदगीर रोड पर पानी के तेज बहाव में 2 गाड़ियों में सवार 7 लोग बह गए। बचाव दल ने 3 लोगों को तो बचा लिया, लेकिन 4 लोग पानी की लहरों में समा गए। इनमें से 3 शव बरामद हो चुके हैं और एक महिला अब भी लापता है। इस हादसे ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने जानकारी दी है कि केवल नांदेड़ में ही अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 5 लोग लापता हैं। कई गांव में पानी भर गया है और अब तक लगभग 293 लोगों को सुरक्षित स्टेशनों पर पहुंचाया गया है। अब देखिए, फडणवीस सरकार का ये कहना है कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन सतर्कता बढ़ती जा रही है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। राज्य भर में एनडीआरएफ की 18 और एसडीआरएफ की 6 टीमों को तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि बांधों से पानी छोड़े जाने की स्थिति में पड़ोसी राज्य से बातचीत चल रही है, क्योंकि अनियंत्रित जलग्रहण क्षेत्र एक बड़ी चिंता बने हुए हैं। बारिश का असर सिर्फ सड़कों और ट्रेनों पर ही नहीं बल्कि हवाई यात्राओं पर भी पड़ा है। मुंबई में खराब मौसम को देखते हुए इंडिगो एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। एयरलाइन ने कहा है कि बारिश के कारण कई उड़ानों में देरी या रद्द होने की संभावना है। यात्रियों से अपील की गई है कि एयरपोर्ट निकलने से पहले अपनी फ्लाइट की जानकारी वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन पर जरूर चेक कर लें। साथ ही ट्रैफिक और जलभराव को देखते हुए अतिरिक्त समय लेकर यात्रा करें। महाराष्ट्र में सिर्फ जनजीवन ही नहीं बल्कि खेती किसानी पर भी इसका गहरा असर पड़ा है। पिछले 2 दिनों में 12 से 14 लाख एकड़ जमीन पर खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। मवेशियों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने जिला कलेक्टरों को आदेश दिया है कि नुकसान का जल्द से जल्द आकलन किया जाए और किसानों व प्रभावित परिवारों को एनडीआरएफ के नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाए।